रोहान शेशात करके इनका कुछ नाम है। इनके साथ श्रद्धा का नाम लॉन्ग टाइम तक के जोड़ा गया। अभी रिलेशन क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ और एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर से कैसे श्रद्धा के साथ नाम जोड़ा गया, कब ये मिले। श्रद्धा कपूर एक ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनको चार्म की वजह से, इनकी एक्टिंग स्टाइल की वजह से, इनकी मूवीज की स्क्रिप्ट को जो ये सिलेक्ट करती हैं, जो चूज करती हैं, जो पैटर्न रहा है उसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जिस तरीके से इंटरेक्शन रहती है, जिस तरीके से फैंस के साथ इंटरेक्ट रहती हैं, उस वजह से भी इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। क्राउन टू अर्थ कहा जाता है या फिर रियल ब्यूटी कहा जाता है। हाँ, श्रद्धा कपूर के साथ एक कंट्रोवर्सी लिंक है, इनको नेपो स्टार किड कहा जाता है। इनको नेपोटिज्म की वजह से इंडस्ट्री के अंदर आसानी से एंट्री मिली, आसानी से बड़ी मूवी मिली, बड़े डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया, जिसके बाद इन्होंने बैक टू बैक हिट मूवीज दी हैं, अच्छी एक्टिंग की है, अपने आप को इम्प्रूव किया है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के साथ। और जिस भी को एक्टर के साथ इन्होंने काम किया, जो मूवी हिट रही, उसके को एक्टर के साथ इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड भी खबरें रही। अब आशिकी 2 के अंदर जो इन्होंने आदित्य रॉय कपूर के साथ काम किया, उस वजह से उनके साथ भी इनके नाम को जोड़ा गया। फिर टाइगर श्रॉफ के साथ इन्होंने जो काम किया बागी के अंदर, उस वजह से भी इनका नाम टाइगर श्रॉफ के साथ जोड़ा गया कि ये डेट कर रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ तो थोड़े से टाइम के लिए न्यूज़ के अंदर रूमर रिलेशन रहे हैं, इस वजह से, क्योंकि प्रोजेक्ट्स के अंदर साथ नजर आए इस वजह से। लेकिन एक ऐसा बंदा जो कॉमन रहा, जिसके साथ श्रद्धा का नाम को बहुत ही लॉन्ग टाइम तक के जोड़ा गया, और ये एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं, रोहान शेशात करके इनका कुछ नाम है। इनके साथ श्रद्धा का नाम लॉन्ग टाइम तक के जोड़ा गया। अभी रिलेशन क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ और एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर से कैसे श्रद्धा के साथ नाम जोड़ा गया, कब ये मिले और क्या ये आज भी साथ है, इस सब से रिलेटेड बात करेंगे इस वीडियो में। अब जब श्रद्धा के फैंस ये सोच रहे थे, ये इमेजिन कर रहे थे कि इनको खबर मिलने वाली है कि श्रद्धा की शादी होने वाली है, एंगेजमेंट होने वाली है, ये दोनों एक दूसरे को मीडिया के ऊपर एक्सेप्ट करने वाले हैं, इस तरीके की जब सोच चल रही थी, बातें चल रही थी, तो उस बीच में एक ऐसी खबर मिलती है, एक ऐसा सीन क्रिएट होता है जिस वजह से ये सारा मामला जो है वो खराब हो जाता है। लेकिन इस जर्नी के इस मोड़ पर आने से पहले इस जर्नी के स्टार्ट से बात करते हैं। ये स्टार्ट कैसे हुआ, ये दोनों मिले कैसे। अब रोहान और श्रद्धा एक दूसरे को बचपन से जानते थे, ये दोनों एक दूसरे को ग्रो होते हुए देख रहे थे। अब इस सब का रीजन ये, श्रद्धा के फादर और यहाँ पर रोहान के फादर, ये दोनों ही दोस्त थे, फैमिली फ्रेंड से, जिस वजह से श्रद्धा और रोहान आपस में बचपन से ही साथ में बड़े हुए या फिर इनके मीटिंग्स रही हैं। और दूसरी तरफ बॉलीवुड पार्टीज के अंदर या फिर कोई मूवी की पार्टी चल रही हो, सक्सेस पार्टी हो या फिर रिलीज हो रही हो, उस सब पर जब श्रद्धा इस बंदे के साथ नजर आई, रोहान के साथ नजर आई और ये दोनों साथ में स्पॉट हुए, तो ये सब कुछ कंफर्म होने लगा या फिर फैंस के बीच में एक खिचड़ी पकना शुरू हो गई। ये इन्होंने अपनी ही थ्योरीज बनाना शुरू की और यहाँ पर न्यूज आर्टिकल्स बनना शुरू हुए। न्यूज आर्टिकल्स के अंदर दिखाया जाना शुरू हुआ कि ये दोनों किस तरीके से एक दूसरे को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, कैसे शुरू हुई कहानी। यही वजह है कि दोनों के नाम को जोड़ा गया। फैमिली स्टेटस के ऊपर बात की गई, एक टेंशन वाला माहौल क्रिएट कर दिया गया मीडिया की तरफ से, फैंस की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, और इन दोनों के बीच में ये सारी बातें जो है वो डिस्कस भी होना शुरू हुई। क्या आपने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया कि जो आपके आसपास ही था, जो हमेशा से आपके आसपास था, उसको ही आपने इग्नोर किया या उस बारे में उस तरीके से नहीं सोचा, बाद में कुछ लाइफ और टाइम गुजरने के बाद आपको एहसास हुआ कि ये तो मेरे साथ कब से ही था, इस बारे में मैंने इस तरीके से क्यों नहीं सोचा। इस तरीके का कोई इंसिडेंट आपके साथ हुआ है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, क्योंकि श्रद्धा के सीन के अंदर यही था। अब वापस अपने टॉपिक पर आए, श्रद्धा कपूर और रोहान ने कब पब्लिकली एक्सेप्ट किया अपने रिलेशन को, या फिर पब्लिक ने किस तरीके से इसको एक्सेप्ट करवाया कि रोहान और श्रद्धा अब साथ है। इसके पीछे रीजन ये कि रोहान अब जब फैमिली फ्रेंड थे तो श्रद्धा की फैमिली के साथ भी स्पॉट हो रहे थे और पैपराजीज या फिर मीडिया की तरफ से ये स्पॉट जो है वो हाईलाइट बनाई जा रही थी या फिर हाईलाइट किया जा रहा था कि रोहान जो है वो श्रद्धा की फैमिली के साथ है और कुछ तो खिचड़ी पक रही है और कोई ना कोई शादी की न्यूज़ तो आने वाली है। अब आपको पता है कि इस तरीके के मामलों में किस तरीके की न्यूज़ आती रहती है। अब जब आलिया भट्ट करण जौहर के शो के ऊपर बनी थी रणबीर कपूर से, फिर उसके बाद ये दोनों का स्टेटस क्या था, इस तरीके से ये दोनों करीब आए और फिर शादी हुई, वो सबसे रिलेटेड किस तरीके के आर्टिकल्स बने, न्यूज़ बनी, फैंस के अंदर किस तरीके की क्यूरियोसिटी थी और क्यूरियोसिटी को किस तरीके से डेवलप किया गया। अब ऐसा ही श्रद्धा कपूर के सीन में भी था, जब ये दोनों आपस में साथ में स्पॉट हो रहे हो, वेकेशंस पर जा रहे हो, इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ फोटोज वगैरह लीक हो रही हो या फिर खींची जा रही हो, आ रही हो। अब क्या श्रद्धा की तरफ से भी कोई हिंट दी जा रही थी, क्योंकि वो भी एग्री कर चुकी थी, या वो भी ये सब कुछ करना चाह रही थी, या वो भी चाह रही थी कि इस तरीके की रिलेशनशिप से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो फैले
और ये फिर बाद में अनाउंस करे। अब इसका रीज़न ये है कि जब भी ये साथ में स्पॉट हो रहे थे, इनकी जो भी स्माइल वगैरह थी उससे रिलेटेड बात की जा रही थी कि ये दोनों तो बहुत ज़्यादा आपस में खुश हैं। और फिर जब ये मना ना किया जा रहा हो कि हम तो ऐसे साथ में नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इनकार भी ना किया जा रहा हो और कबूल भी ना किया जा रहा हो, तो फिर जो है वो ज़्यादा क्यूरियोसिटी फैंस के बीच में बनती है और ज़्यादा क्यूरियोसिटी पब्लिक के अंदर बनती है। और फिर क्रिटिक्स की तरफ से जो क्रिटिसाइज़ किया जा रहा होता है कि मना क्यों नहीं किया जा रहा या एक्सेप्ट क्यों नहीं किया जा रहा, उस वजह से भी ये मामला जो है वो हाइप पकड़ता है। अब रोहान जब ये एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं, तो इनके इसी पॉइंट को लेकर ट्रोल किया जाने लगा, हेट फैलाई जाने लगी, थ्योरीज बनानी शुरू की गई कि श्रद्धा की फैमिली जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर रही कि हमारी बेटी जो एक एक्ट्रेस है, जो बड़ी एक्ट्रेस है, जो लीड एक्ट्रेस है, जो बड़ी प्रोजेक्ट्स कर रही है, वो किस तरीके से एक फोटोग्राफर के साथ शादी कर सकती है, या उनका लिंक जो है या नाम जो है वो एक फोटोग्राफर के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। और इस तरीके की जब बातें की जा रही हों तो हेट तो फिर मिल रही होती है। अब श्रद्धा कपूर जो अपने सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहती हैं, एक्टिव रहने के बाद भी अगर इस सब से रिलेटेड बात ना कर रही हूँ, कुछ एक्सप्लेनेशन ना दे रही हूँ, कुछ ना कह रही हूँ, तो फिर ये जो है वो बात और भी ज़्यादा बढ़ सकती है, फैल सकती है, और ये ऐसा ही हुआ। अब जहाँ एक तरफ फैंस अपनी खुद थ्योरीज बना रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया की तरफ से खुद ही आर्टिकल्स बनाए जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं और वो भी अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। दूसरी तरफ एक सीन और क्रिएट हुआ श्रद्धा कपूर के बीच में और रोहान के बीच में। अब जिस तरीके से ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया गया कुछ भी, श्रद्धा की तरफ से, रोहान की तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि ये दोनों साथ में हैं या फिर नहीं है, और इसी तरीके से मीडिया के ऊपर ये सब कुछ डिस्कस होता रहा, तो मीडिया के ऊपर ही इनसाइडर की तरफ से एक खबर फैली कि श्रद्धा और रोहान एंगेजमेंट करने वाले हैं। अब फैंस जो है वो और ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि श्रद्धा और रोहान की जो है एंगेजमेंट होने वाली है। मीडिया की तरफ से इस तरीके के क्लेम किए जाने शुरू होते हैं, और दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि श्रद्धा कपूर एक्सेप्ट नहीं कर रही है, वो नहीं चाहती कि वो अभी इन मामलों में पड़े, वो नहीं चाहती कि एंगेजमेंट हो, वो नहीं चाहती इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाना या इसको नया नाम देना। इस श्रद्धा कपूर तो चाहती ही नहीं एंगेजमेंट करना, रोहान चाहते हैं, उनकी दूसरी ही प्रायोरिटीज है। श्रद्धा चाहती है फोकस करना इंडस्ट्री के ऊपर, बॉलीवुड के ऊपर, मूवीज के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर। वो चाहती है डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करना, मूवीज करना, क्योंकि ये उस टाइम की बात है जब इनका करियर स्टार्ट हो रहा था, इनको मूवीज मिल रही थी, बड़ी मूवीज मिल रही थी, और ये डिफरेंट रोल्स को, प्रोजेक्ट्स को कर रही थी। और फिर यही टाइम था जब फैंस ने नोटिस किया कि यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर, मीडिया के ऊपर इनकी इंटरेक्शन कम होती जा रही है, स्पॉट होना कम होता जा रहा है, और मीडिया के अंदर एक नया फिर ट्रेंड शुरू हुआ, एक नया आर्टिकल्स का जो है वो एक दौर शुरू हुआ, जिसके अंदर बातें की जाने लगी कि दिल टूट गया, रिलेशनशिप टूट गया, ब्रेकअप हो गया, दोनों ही अलग हो गए, दोनों ही आपस में एक साथ नहीं। अब यहाँ पर विन टू विन सिचुएशन जो है वो मीडिया के लिए रही है। मीडिया को एक टॉपिक मिला, एक ऐसा टॉपिक मिला जिसके अंदर फैंस को एंगेज किया जा सकता था, एक ऐसा टॉपिक मिला जिस पर बात की जा सकती थी, लंबे टाइम तक बात की जा सकती थी, और ऐसा ही उन्होंने किया। जब उनका रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई खबर नहीं थी, कोई बात नहीं थी, तो बात की खबर फैलाई कि ये साथ हैं, एक रिलेशनशिप होने की या रिलेशन होने की यहाँ पर न्यूज़ फैलाई गई। फिर बाद में खुद ही की तरफ से एक बात की गई कि ब्रेकअप हो गया है, रिलेशन टूट गया है, साथ नहीं है, फैमिली के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं, फैमिली के बीच में कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिस वजह से ये दोनों अलग हो गए हैं। लेकिन अगर न्यूज़ की, मीडिया की उस थ्योरी को ही मान कर चले कि श्रद्धा की तरफ से मना किया गया, उनकी प्रायोरिटी जो थी वो उस वक्त दूसरी थी। वो चाहती थी कि करियर के अंदर कुछ काम करें, बॉलीवुड मूवीज़ प्रोजेक्ट्स को वो चाहती थी कि बड़ी लेवल पर करें। लेकिन क्या सिर्फ यही रीज़न था? क्या यही रीज़न था कि इन्होंने एंगेजमेंट नहीं की या शादी नहीं की, अपनी रिलेशनशिप को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं किया, ये नेक्स्ट लेवल पर नहीं लेके गई? अगर ऐसा है तो सक्सेसफुल होना, फेमस होना खुद ही में एक एनिमी है, हमें खुद ही नुकसान पहुंचाती है, हमारे लिए खुद ही वो एक ख़तरा है। क्योंकि अगर हम ज़्यादा पॉपुलर हैं, ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, ज़्यादा नाम हमारा है, तो हम अगर करियर को, अपने गोल को अचीव करने के लिए कुछ ज़्यादा ही पैशन दिखा रहे हैं और सिर्फ एक ही चीज़ को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना रहे हैं, तो फिर वो हमारे रिलेशनशिप से रिलेटेड, वो सिर्फ बॉयफ्रेंड वाला, लव वाले एंगल पर ही नहीं, फैमिली के अंदर दूसरे रिलेशंस होते हैं, सिस्टर्स के साथ, ब्रदर के साथ, या फिर फादर मदर के साथ, वो सारे रिलेशन जो है वो टूटना शुरू होते हैं, या फिर उनके अंदर डिस्टेंस पैदा होना शुरू होता है। क्योंकि हम एक ही चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, हमें एक ही चीज़ चाहिए होती है, हमें सक्सेस चाहिए होती है, और जब हम उस एंड पर पहुंच जाते हैं, उस पीक पर पहुंच जाते हैं, तो वहां पर हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही होती, जो फीलिंग होती है वो बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट क्रिएट करती है, इमोशनली
स्टेबल करती है और हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम इस सब के लिए इतनी स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी या मेहनत कर रही थी। और अगर आज की बात करें 2025 की बात करें तो ये आज भी अपने करियर के ऊपर ही फोकस कर रही हैं। अगर न्यूज़ की माने तो ये आज भी अपने करियर को लेकर ही पैशनेट हैं और रिलेशन से रिलेटेड स्टेटस जो है वो आज भी सिंगल ही है। और आपसे आखिर में एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपको लगता है बॉलीवुड के अंदर जो ग्लैमर की लाइफ है, बॉलीवुड लाइफ है, इसके अंदर प्रेशर फील होता है? रिलेशनशिप से रिलेटेड एक प्रेशर रहता है एक्टर्स के ऊपर, एक्टर के ऊपर कि किस रिलेशन में है, ये प्रेशर किसी रिलेशन में है या नहीं है, कितना वो रिच है, कितना बड़ा सक्सेसफुल इंसान है अपनी लाइफ के अंदर, इस सब से रिलेटेड प्रेशर जो है एक्टर्स के ऊपर रहता है और क्यों रहता है और क्या ये सही है? सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है? आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो द नेक्स्ट वीडियो